हूं, संजीव झा यहाँ पर बैठे हैं, जिनकी मेजॉरिटी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनको हिंदुओं ने वोट दिया है, इन्होंने आकर जो लोग हाथ में तलवार लिए हुए थे और जो पिस्टल लहरा रहे थे वो तो इन्होंने देखे हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने पिस्टल चला दी, जिन्होंने पत्थर से पुलिस के सर फोड़ दिए क्योंकि वो विशेष समुदाय से जो है एक ताल्लुक रखते हैं, तो एक बार उनके ऊपर शब्द नहीं कहा। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जो पिस्टल लेकर घूम रहा था वो सही है या गलत, वो पुलिस तय करे, और अगर लोगों ने गिरफ्तारी जिनकी हुई है तो जाहिर है पुलिस ने वो देखा होगा। लेकिन जो लोग लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं पुलिस को, उनके बारे में एक बार भी संजीव झा ने नहीं कहा कि वो गलत है। मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण में इतने दबे हुए हो जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अब मैं आगे आता हूं। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? आपने कहा कि वो पुष्पराज, अरे वो कोई पुष्पराज नहीं है। वो कह रहा है ऐसे ही गर्दनें काटूंगा मैं, पीस पीस करके काटूंगा, और हंसते हुए जा रहा है क्योंकि उसे पता है इनकी जिम्मेदारी, आम आदमी पार्टी वालों की जिम्मेदारी बस सबूत मांगने की है। शीला दीक्षित जी के समय में क्या कहते थे ये दिन रात, इतनी कमजोर मुख्यमंत्री हैं, हर बात पर कह देती है केंद्र की जिम्मेदारी है। आज आप भी तो मुख्यमंत्री हैं जी, कुछ तो करिए। और अब कहते हैं कि हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी। लेकिन ये जो हर गली में ताहिर हुसैन छोड़ रखा है, ताहिर हुसैन आपने, ऐसे जैसे ताहिर हुसैन को तो कम से कम पार्टी से निकालकर बाहर अब तक कीजिए। आपका अमानतुल्लाह खान अब तक इस बात को नहीं मानता। वो अब तक कहता है ट्विटर पे कि ताहिर हुसैन को सिर्फ इसलिए फंसा दिया गया क्योंकि वो मुस्लिम है, और यहां बैठकर ये कहते हैं कि नहीं हमने तो उसे निष्कासित कर दिया। निष्कासित कर दिया तो जिस तरीके से वो जहर उगलता है उसको भी रुकवाइए ना। और एक रोहिंग्यास की एक चीज, 30 सेकंड अगर और मिल जाए तो मैं एक बार एक वीडियो प्ले करना चाहूंगा। ये रोहिंग्या जो है शरणार्थी हैं, ये अमानतुल्लाह खान है, को बसाने की जिम्मेदारी। ठीक है। ये मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, वो खुला ओपनली वो ये कह रहा है कि शरणार्थियों को मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जगह दे रहा हूं, बिजली पानी दे रहा हूं, ये रोहिंग्याज है, तो दंगे तो होंगे। ठीक है संजीव झा, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? आप बेसिकली उधर भी खुश रखना चाहते हैं, इधर भी खुश रखना चाहते हैं, यानी आप दोनों हाथों में पॉलिटिकल लड्डू चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सेलेक्टिव बातें सुनना पसंद करते हैं। मैंने पहले ही कहा कि जो भी दंगाई है और जिसने भी अपराध किया है, पुलिस उसको बख्शे नहीं, उसको सख्त से सख्त सजा हो। और पूरा देश जानता है कि दिल्ली में दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, तो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि को, प्रवक्ता को यहां डिबेट नहीं करना चाहिए। उसको कहना चाहिए कि हमने सख्त से सख्त सजा दोनों को दिया है, ताकि कल से हिम्मत ना करे कि किसी तरह का कोई इस तरह का दंगा करे या दंगा में शामिल हो। देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि शोभा यात्रा हमने भी निकाली, हमारे पार्टी के नेताओं ने भी निकाला, हमारे समर्थक भी निकाल रहे हैं, वहां तो दंगा नहीं होता, उल्टा वहीं मुस्लिम धर्म के लोग आते हैं, उसमें शरबत पिलाते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये दावे से कहता हूं, आप भी मीडिया के लोग हैं। संजीव जी आप कह रहे हैं, संजीव जी एक सेकंड, देखिए थोड़ा मिक्स हो रहा है इसके अंदर। आप ये कह रहे हैं कि शोभा यात्रा आपने भी निकाली, यानी आपके नेताओं, आपके कार्यकर्ताओं ने भी शोभा यात्रा को निकाला, तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मतलब इसी शोभा यात्रा में क्यों दिक्कत हुई, ये आपका कहने का मतलब है? नहीं, बिल्कुल। और मैं दावे से एक बात और कहता हूं, शोभा यात्रा नहीं निकलनी फोटो पहले आपको दिखाता हूं। अगर ये फोटो नहीं, एक मिनट और एक फोटो मेरे पास आता, आदेश गुप्ता जी हैं, मनोज तिवारी जी, उसी के पीछे वही व्यक्ति है जिसका नाम अंसार है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो फोटो आप दिखा रहे हैं, दोनों फोटो पहले दिखाइए, मैं आपको भेज देता हूं। तो पहली बात, दूसरी बात मैं कहता हूं कि जहां दंगे हुए नेताओं ने ट्वीट करा है, हाँ मैं बिल्कुल मैं ट्वीट भी करता हूं, आपको भेज भी देता हूं। पहली बात। दूसरी बात कि जहां जहां दंगे हुए हैं, उस दंगों में आप जरा ठीक से जांच कर लीजिए, वो जो शोभा यात्रा निकला उसमें भड़काने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता दंगा कराते हैं। मैं दावे से कह सकता हूं, कोई भी सामान्य आदमी शोभा यात्रा अपना निकाल के अपने धर्म के साथ, हम सब जब जाते हैं तो हम भजन गाते जाते हैं, झाल मृदंग के साथ जाते हैं, संघ के साथ जाते हैं। यही बात तो अमनतुल्लाह खान कह रहे हैं। दूसरी बात मैं फिर कह देता हूं, अमनतुल्लाह खान ने यही तो बोला, उन्होंने बोला है जहांगीरपुरी हिंसा के लिए सिर्फ एक समुदाय को जिम्मेदार ठहराना गलत है। मस्जिद के बाहर आपत्तिजनक नारे लगाना, मस्जिद के अंदर घुसने की कोशिश करना और भगवा झंडा लगाने की कोशिश करना क्या सही है? आप वो कह रहे हैं कि मस्जिद के अंदर घुस के भगवा झंडा लहराने की कोशिश की गई, वो इतना सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं। अगर इसके कुछ तथ्य है तो दिल्ली पुलिस को वो दे,
कार्रवाई करेगी दिल्ली पुलिस, लेकिन वो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस क्या इस आपको सारी लगता है बातों को वो कह रहे हैं जांच कि कर रही एक है समुदाय को और टारगेट मुझे करना पूरा गलत विश्वास है कि वो दिल्ली कह रहे हैं देखिए अंसार की गिरफ्तारी गलत दंगा है। में आम जो आदमी कोई भी पार्टी के शामिल विधायक। है, मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस किसी ने दंगा में दंगाई हैं उनको दिल्ली पुलिस ना दिल्ली बख्शे, पुलिस ने ये मुझे केंद्र सरकार से कैटेगरिकली अपील कहा है, है, एलजी सवाल साहब से पूछने अपील पर कि है वहां पर और किसी गृह मंत्री मस्जिद से पर अपील भगवा है। लहराने की कोई कोशिश नहीं हुई है। इवन बजरंग दल और वीएसपी के खिलाफ भी एफआईआर हुई है, आपकी जानकारी में मैं बता दूं। नहीं होना चाहिए। मैं नहीं, उनके मैं खिलाफ इस भी कदम एफआईआर का हुई है, स्वागत तो करता हूं, आपके मैं इस कदम का स्वागत नेता करता हूं। संजीव मैं जी, यही जो चाह रहा पॉइंट हूं। है, संजीव जी जो पॉइंट है मेरा वो यही है कि आपके नेता कह रहे हैं कि एक समुदाय के खिलाफ ही टारगेट क्यों हो रहा है, मतलब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि एक ही समुदाय पर टारगेट हो रहा है। आप भी ऐसा मानते हैं? नहीं, हमने He tweeted it. हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है और दिल्ली पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे दोनों को, जो दंगा भड़का रहा है वो, जो दंगा में शामिल है वो, और जिसने जाकर के दंगा में गोली चलाई या जो कोई अपराध किया उसको किसी को ना बख्शा जाए और ऐसी सजा मिले कि आगे से हिम्मत ना हो किसी को कि देश में दंगा प्रोवोक करने की हिम्मत सुधांशु करे या त्रिवेदी, दंगा कराए। सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई ऑन दिस। दिल्ली पुलिस एक तरफा टारगेट कर रही है। आपने देखा कि संजीव जी इतनी देर से बार वही बात घुमा घुमा कहते रहे, मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि कार्रवाई जो उनके एमएलए ने कहा है एक समुदाय के खिलाफ हो रही है, ना एक शब्द ही नहीं निकल सकता। ये वो पार्टी है जिसके कि मुख्यमंत्री जी कहते थे मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूं, तो बार-बार कह रहा हूं मुख्यमंत्री भाई कि जाके आप कहते जो थे मैं भी राम शामिल मंदिर में सब दर्शन पे करने जा रहा हूं, चाहिए। परंतु आप दिल में सेलेक्टिव शाहीन बातें बाग है वो सुनना ये भी पसंद बोले करते थे, हैं, मुश्किल दोहरा चरित्र सामने आ रहा है, अपराधी के खिलाफ शब्द नहीं निकल रहा है। ये कहना कि एक ही समुदाय के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इस पे एक शब्द नहीं निकल रहा है, और बाकी ढोल मजीरा गाते हैं हम ये इस प्रकार की बात कर रहे हैं। यही समस्या है, यही जो सियासत है, इसीलिए यहां पर इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।